दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगा गली गली। ले लो राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो ले लो राम का प्यारा, शोर मचाओ। जितने भी धनवान लोग हैं सब यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। आज तक कोई एक सुई भी लेके नहीं गया अपने साथ, गया कोई लेकर के? लेकिन उसके बाद भी लोगों के पास भगवान से क्या मांगते हैं? धन दे दो, सुख संपत्ति दे दो, लेकिन मांगना क्या चाहिए? प्रभु अपना प्रेम दे दो। हनुमान जी ने भगवान से क्या मांगा है? प्रभु अपने चरणों की रति दे दो। वो क्या धनवान नहीं बन सकते हनुमान जी? दुनिया को धनवान बनाने वाले खुद नहीं बन सकते हैं, लेकिन धन नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के ले लो राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो सगे संबंधी एक दिन तुझको भूलेंगे। प्यारे मित्र और सगे संबंधी एक दिन तुझको भूलेंगे। कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पर तुझे ले लेंगे। कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पर तुझे ले लेंगे। जगत सराय 2 दिन की है, जगत सराय 2 दिन की है। आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली। ले राम का नाम चर्चा होगा गली गली। बोलो ले लो राम का नाम मैं बिखराऊं गली गली। जितने भी परिवार के लोग हैं कहाँ तक जाते हैं साथ में? शमशान घाट तक, अग्नि पर छोड़कर चले आते हैं। आज तक किसी का कोई संबंधी साथ में नहीं गया। फिर भी हमारा ज़्यादा मन संसार के साथ लगता है, परिवार के साथ लगता है। भगवान के पास 1 घंटा 23 घंटा तो संसार में रहते हैं। ये जो जगत है जिसमें हम रहते हैं ये सराय है। यहाँ पर 2 दिन से ज़्यादा कोई टिकने वाला नहीं है। 2 दिन का ये जीवन है। क्यों करता है तेरी मेरी छोड़ दिए अभिमान को। क्यों करता है तेरी मेरी छोड़ दे ये अभिमान को। क्यों करता है तेरी मेरी छोड़ दे अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि नाम को। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये 2 दिन का ये
खिला है फिर मुरझाए कली कली। ले लो राम का नाम कर जाओ गली गली। ले लो राम का नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हीरे मोती मैं बिखराऊं जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालों धन दौलत और माया वालों मैं समझाऊं गली गली। ले लो राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो राम का प्यारा शोर मचाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो आवाज आनी चाहिए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे मैं अकेला हूँ, आप लोग मेरे से ज्यादा संख्या में हैं, तो जितनी आवाज मेरी है उससे डबल आवाज आपकी आनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। अभी कैसे नेक्स्ट टाइम हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भागवत प्रसंग में। तो आज हम भागवत के एक श्लोक पर चर्चा करेंगे, फिर पुनः कल और परसों भी भागवत प्रसंग रहेगा यहाँ पर 6 बजे से 7:30 बजे तक। और अभी 3 दिन के लिए सिरसा जेल में भी कार्यक्रम चल रहा है, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, और अभी शाम को यहाँ पर भागवत सत्संग है। तो हमारे साथ में हम एक श्लोक बोलेंगे, सब लोग बोलिए। नायम देहो देहभाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हतः विटभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वं शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्याम तु अनंतम। ये भागवत के 5वें स्कंद 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें कहा गया है, नायम देहो देहभाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हत विटभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सुखायम तु अनंतम। ऋषभदेव भगवान वो हैं जिन्होंने जैन धर्म का प्रवर्तन किया। श्रीमद् भागवत में जैन धर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऋषभदेव भगवान से। भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार है जिनका नाम है ऋषभदेव भगवान। और ऋषभदेव भगवान से संसार में जैन धर्म आया। तो उनके 100 पुत्र थे।
जिसमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था राजा भरत, और उन्हीं के नाम पर ये देश भारत कहलाता। तो ये राजा जो थे, राजा भरत, इनके पिता ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को एक श्लोक सुनाया और कहा, नायम देह देह भाजाम नृलोके। ये जो मनुष्य शरीर है, देह, ये किस लिए मिला है? किस लिए मिला है? भगवान का भजन करने के लिए या मोबाइल चलाने के लिए। सारा दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, इसलिए मिला है क्या मनुष्य शरीर? किस लिए मिला है? भगवान की प्राप्ति के लिए। मंदिर में भी आएंगे तो मंदिर में किस लिए आते? फ़ोटो खिंचाने आते हैं। आशीर्वाद देते वक्त फ़ोटो खिंचा लो। क्या मंदिर फ़ोटो खिंचाने का स्थान है? किस लिए है? हरि कथा का स्थान है, हरि दर्शन का स्थान है, हरि अनुभव का स्थान है, हरि भक्ति का स्थान है। तो ये मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं मिल गया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथों ने बताया मनुष्य शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, इससे से केवल भजन करना चाहिए। कष्टान कामान अर्हत विट भोजान। ये इससे हम कितने सारे ऐसे काम करते हैं कष्ट वाले कारक। मेहनत करेंगे, माताएं जाती हैं ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए, कितना कष्ट होता है। यहाँ बनवाएंगे, यहाँ बनवाएंगे, कितना कुछ बनवाती हैं, कष्ट होता है शरीर में। क्या शरीर कष्ट देने के लिए बनाया है? अंत में तो विट भुजान, ये क्या बन जाने वाला है? जब किसी को दफनाया जाता है तो कीड़े उसके शरीर को खा जाते हैं। जब जलाया जाता है तो उसके शरीर को भस्म बन जाती है, राख बन जाती है। और जब किसी को पारसी समुदाय के लोग चील कौओं के सामने फेंकते हैं तो वो चील कौओं का भोजन बन जाता है। एक समुदाय है पारसी, वो क्या करते हैं, शरीर पे दही लगा करके और एक छत पर डाल देते हैं, वहाँ पर चील कौए आके शरीर को खाते हैं। वो कहते हैं शरीर को ऐसे ही क्यों ख़राब करना, किसी के काम आ जाए। अब चील कौए खा के क्या करेंगे? मल त्याग करेंगे। टॉयलेट में जाते हैं आप, चील कौए भी करते हैं। तो आपका शरीर कहाँ बन गया? विट, या बन गया कीट, या बन गया भस्म। तो तीन ही तरीके से शरीर अंत हो रहा है। कैसे? बोलिए क्या क्या है? विट, कीट, भस्म। तो कह रहे हैं इतने मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिला और वो ऐसे ही कीट, विट और बन के भस्म बन के समाप्त हो। इसका कुछ सदुपयोग होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम। मेरे पुत्रों, तुम्हें दिव्य तपस्या करनी चाहिए। ऐसी तपस्या शुद्ध्यंत यस्मात्, जिससे आपका शरीर शुद्ध हो जाए, प्यूरिफाई हो जाए। ब्रह्म सुखायम तो अनंतम। अगर तुम्हें ब्रह्म सुख मिल गया तो अनंत सुख है, उस सुख की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? परब्रह्म को जानने का सुख। न पैसा काम आएगा, न गाड़ी काम आएगी, सब कुछ यहीं धरा का धरा। तो जब इस संसार में आते हैं उसका पर्पस है, लक्ष्य है, क्या है? ब्रह्म को जानना। इसीलिए बोलते हैं सुबह उठना चाहिए। उस मुहूर्त को क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 48 मिनट्स। एक मुहूर्त 48 मिनट। पूरे दिन में 24 घंटे 30 मुहूर्त होते हैं। कोई मुहूर्त शादी का मुहूर्त होता है, कोई मुहूर्त गृह प्रवेश का होता है, कोई मुहूर्त विवाह का मुहूर्त है, कोई दुकान की ओपनिंग का मुहूर्त है। लेकिन एक मुहूर्त है जो ब्रह्म को जानने का मुहूर्त है। उस मुहूर्त को कहते हैं, इसलिए उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, क्योंकि उसी में आप पर ब्रह्म को जान सकते हैं। सुबह उठ करके भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें ब्रह्म सुखायम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा सुख नहीं जो आया और चला गया। यहाँ पर सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आप लोगों का विवाह हुआ होगा, सभी माताओं का। जब विवाह हुआ था तब कितनी खुशी थी, कितनी खुशी थी। सहेलियों को बुला रहे थे, पड़ोसियों को बुला रहे थे, रिश्तेदारों को बुला रहे थे, चिट्ठी डाल डाल करके, कार्ड डालकर, फ़ोन करके, मैसेज कर। आज वो शादी सुख दे रही है? नहीं दे रही। तो यहाँ का जो सुख है वो कैसा है? अंत वलम तु फलम तेषाम। यहाँ पर जो भी सुख है उसका अंत हो जाता है, परमानेंट नहीं रहता। यहाँ पर नौकरी भी परमानेंट नहीं है, 60 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है। बड़े जज साहब हैं जी, सैल्यूट लगाती है पुलिस, लेकिन 60 साल के बाद जज साहब रोड पर कुत्ता लेकर घूम रहे हैं, उनको कोई नमस्ते नहीं करता। क्यों? पूजा किसकी थी? पोजीशन की, गद्दी की। जज साहब की कोई पोजीशन। अभी भी तो वही इंसान है,
इसके आगे चलते हैं। कम से कम जज साहब रिटायर होने के बाद में उनको लोग ये तो बोलेंगे रिटायर्ड हैं, उनकी कुछ समाज के बहुत करते थे, अब कुछ करते हैं, लेकिन उनमें से वो निकल गए, अब वो डेड बॉडी हो गए। अब क्या कह रहे हैं, इनको जल्दी ले जाओ, जितनी जल्दी इनका संस्कार हो जाए उतना अच्छा है। क्यों, अब जज साहब नहीं रहे? क्या कमी हो गई उनके अंदर, बताइए क्या कमी हो गई कि उनको जलाने के लिए आतुर हो गए? हाँ जी, चेतना। और क्या चला गया? हाँ जी, आत्मा चली गई। तो आत्मा हम थे या शरीर हम थे? आत्मा हम थे, इसीलिए तो कह रहे हैं जज साहब चले गए, लेकिन जज साहब तो यही हैं। कौन चला गया? तो यानी हम कौन हैं? आत्मा कि शरीर? कितने लोग मानते हैं हम आत्मा हैं? सब लोग मानते हैं? पक्का? आत्मा का साइज मालूम है कितना है? श्वेताश्वर उपनिषद में कहा है बाल अग्र शत भागस्य शतदा कल्पितस्य च। बाल के, हमारे तो है नहीं, बाल के अग्र भाग का 100 हिस्सा 100 टाइम, उसका लेकर उसको भी 100 टाइम्स, 100 into 100 मीन्स बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा, 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर इज द सोल साइज। आत्मा, ये आत्मा मालूम है? कभी अनुभव हुआ? अभी आप में से पूछूं, आप में से कितने लोग हैं जो मानते हैं कि हम आत्मा हैं? कितने लोग ऐसा कहते हैं हम आत्मा हैं? बजाज साहब मानते हैं अपने आप को आत्मा है। और कौन मानता है? माताएं मानती हैं। मानती हैं आप? ठीक। अभी आपसे पूछता हूँ मैं, आपका वजन कितना है? 60। अब देख लो, अभी बोल रही थी मैं मानती हूँ मैं आत्मा हूँ। बाल के अगर भाग का 10,000वां हिस्सा 60 किलो का होता है? खाली कहने के लिए बोल रही हो? एक्चुअली हम संसार में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हम आत्मा हैं। ये कहना तो बहुत सरल है, लेकिन इसके अनुभव में पूरा जीवन नहीं, बहुनान जन्म जन्मांते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं जो ये जान जाएं कि भगवान सब कुछ है और हम भगवान के अंश हैं। समय देना पड़ता है भगवान, और इसको कहते हैं दिव्य तपस्या। तो ऋषभदेव भगवान जिन्होंने जैन धर्म शुरू किया संसार में, वो ऋषभदेव भगवान कहते हैं दिव्य तपस्या करो, तपस्या मत करो, दिव्य तपस्या करो। अब दिव्य तपस्या क्या है? ऐसी तपस्या जिससे आप भगवान से जुड़ सको, भगवान से जुड़ सको। तो वो है भगवान का नाम, वो है भगवान की हरि कथा, वो है भगवान का प्रसाद। जब भी खाएंगे भगवान को भोग लगा कर खाएं, जब भी जपेंगे भगवान के नाम को जपेंगे, जब भी बोलेंगे भगवान का नाम ही बोलें। लेकिन संसार में लोगों को बोलो भगवान का नाम लो तो मुंह से नाम निकलता नहीं। जन्म जन्म ऋषि तप कराही अंत राम कहे आवत नाही। पूरा जीवन तपस्या करते हैं हिमालय में बैठ के। ये जितने लोग आप बैठे हैं, आप मंदिर आते हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अंत काल में कितने लोगों के मुख से राम निकलते सुना है आपने? सुना? एक प्रभु जी थे, वो भोले बाबा के भक्त थे, सावन में जल चढ़ाते थे। वो गुजर गए, उनके परिवार के लोगों ने बुलाया, अंतिम संस्कार में कोका कोला पिला रहे थे। तो मैंने कहा आप कोका कोला क्यों पिला रहे हो? बोले हमारे पिताजी की अंतिम इच्छा थी। मैंने कोका कोला पिलाने की? ये तो श्राद्ध में नहीं पिलाते, 13वीं में। तो बोले नहीं, जब हम जा रहे थे हमारे पिताजी, हमने पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा? तो वो क्या बोल रहे थे? उनके कफ था और वो बोल रहे थे कोला कोला। वो क्या बोल रहे थे? भोला। निकल क्या रहा था? कोला। तो पूरा जीवन जल चढ़ाया, एंड में सब गड़बड़ हो गई। आदमी का है पूरा जीवन कुछ किया, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे फोटो खींचती है ना, तो फोटो खींचती है तो क्या होता है? आपकी फोटो खींच रही है, बोल रहे हैं कि बालाजी मंदिर के अध्यक्ष आ गए हैं, सबके साथ फोटो खिंचाएंगे, 1 2 3 क्लिक। अब एंड में आपके बैठ गई मक्खी नाक पे, आपने ऐसे कर दिया तो आपके मुख टेढ़ा आ गया। अब आप बोलो फोटो चेंज कर दो, कर सकते हो? वो तो टेढ़ी हो गई। ऐसे ही भगवान ने गीता में कहा यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम ताम तामेव कौंतुवे सदा तद भाव भावितः। अंत में तुमने जैसा स्मरण किया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तुमने अंत में
कोला बोला तो कोको कोला के कीड़े बन जाओगे, तुमने भोला बोला तो कैलाश पे चले जाओगे, तुमने जय दुर्गा बोला तो दुर्गा के लोक इसी पृथ्वी लोक पे आ जाओगे, तुमने बोला जय श्री राम तो साकेत धाम चले जाओगे, और तुमने बोला हरे कृष्णा, क्या बोला, जोर से बोलो हरे कृष्णा, तो तुम कृष्ण लोक को चले जाओ, भगवान के धाम को चले जाओ। यान्ति देवव्रतान देवान पित्रानि यान्ति पितृव्रतानि भूतानि यान्ति भूतेच्छ। जो लोग भूतों की पूजा करते हैं भूत के लोक में जाते हैं, देवता की पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, पर मेरा भजन करने वाले मेरे लोक को। तो भगवत ज्ञान ये बात हमको बताता है कि भगवान का ज्ञान लेने के बाद व्यक्ति को संसार का मुख से और कुछ नाम लेना नहीं चाहिए। आप देखिए एक ऐसा प्रसंग आता है भागवत में, अजामिल का प्रसंग सुना है आपने? अजामिल, इस्कॉन के भक्तों ने तो सुना है, बाकी लोग नहीं सुनते। तो अजामिल जो थे उनका नाम मैं सोचता था कि क्यों है अजामिल, उनको माया ने बोला आजा मिल, माया में जाकर मिल गए वो। बहुत ऊंचे ब्राह्मण थे, 25 साल की उम्र तक उन्होंने कभी भी भगवान के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक दिन जंगल में भगवान के पुष्प चयन करने गए थे, अपने अच्छे काम से ही गए थे। क्या देखते हैं वहाँ पर एक स्त्री रो रही है, एक पुरुष ने उसको धोखा दिया और वो कह रहा है कि जा मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता हूँ, और ये कह रही है मुझसे कर लो कर लो। वो दुखी थी, सुंदर स्त्री थी। ये अजामिल उनके पास गए जो ब्राह्मण थे, जाकर कहा मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बोली हाँ मेरी मदद कर सकते हो, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई अपना नहीं रहा है। कहा मैं तुमसे शादी करूँगा। कहा आप शादीशुदा नहीं है? कहा नहीं मैं शादीशुदा हूँ। बोले फिर आपकी पत्नी का क्या होगा? कहा तुम इतनी सुंदर हो उसके लिए मैं उसको छोड़ दूँगा। कहा आपके तो बच्चे भी होंगे? हाँ हैं, उनको भी छोड़। कहा ऐसा थोड़ी होता है। कह रहा हाँ तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ। एक आकर्षण ऐसा आया, सारा का सारा सुना, इसीलिए उसका नाम है आजा मिल। माया कहती आजा मुझसे मिल, और माया में मिल जाता है व्यक्ति। ऐसे ही जब हम संसार में आते हैं, माँ की गर्भ में प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी एक और मौका देना, अब की बार खूब भजन करेंगे। लेकिन जब बाहर आते हैं, फुप्पड़ चाचा ताऊ बुआ गया भैंस पानी में, फिर सारा रिश्तेदारों को निभाते निभाते, मान लो आपसे प्रश्न किया जाए, मंदिर में हरि कथा चल रही है, भागवत कथा, और आज ही आपकी बहन की लड़की की शादी है, किस में जाएंगे? हाँ जी, शादी में। सच बोल रहे हैं यहाँ के भक्त सारे, शादी यही है। देख लो आपके साथ कौन जाने वाला है? भगवान। टाइम किस पर लगा रहे हो? शादी में। फिर देख लो गलत काम का गलत नतीजा क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। तो गलत काम नहीं करना है, अपना समय भगवान की तरफ लगाना चाहिए। अजामिल ने गलती कर दी, शादी कर ली उसके साथ। वो कहती थी मेरी इच्छा पूरी करो। उस इच्छा पूरी करने के लिए अब ब्राह्मण से तो पूजा से काम चलता है, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, इतने हद तक निकल गया कि लोगों को लूट मार करके बंदूक के दम पर पैसा लाता। और 80 साल की उम्र हो गई, फिर भी उसकी कई संतानें उत्पन्न हुई। इतना कामुक था, संतानें उत्पन्न करता रहा। जब उसका आखिरी 88 साल की उम्र में 88 इयर्स का अंतिम पुत्र होने वाला था, वो कहीं डाका डालने गया था इतने बुढ़ापे में भी। तो उसके घर पे कुछ साधु आए। साधुओं ने कहा माई भिक्षाम देही। अब वो स्त्री तो गलत स्त्री थी। वो बोली देखिए साधु लोगों, मैं आपको छू नहीं सकती हूँ, खाना बना के खिला नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे बनाए हुए खाने में चेतना खराब हो जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रसंग है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर आप किसी छोले भटूरे वाले का भोजन खाते हो, है ना, चटकारे मार के, तो क्या है, उस छोले भटूरे वाले के मन में जो चल रहा है वो आपकी भी चेतना में प्रवेश कर। इसलिए हमेशा ऐसा भोजन खाना चाहिए जो स्वपाच भोजन हो। स्वपाच यानी स्वयं का पकाया हुआ भोजन, या किसी भक्त के द्वारा पकाया हुआ भोजन। लोग बोलते हैं क्या दिक्कत है अगर रोड से खरीद के भोग लगा के खा लें, भगवान तो पाप ग्रहण कर लेते हैं। भगवान पाप तो ले लेंगे लेकिन चेतना को नहीं लेंगे, कॉन्शियसनेस उसके अंदर रह जाती है। मान लीजिए किसी विषयी
पुरुष ने, जो कि बहुत धनवान है, पैसे वाला है, लहसुन प्याज नहीं खाता लेकिन माला भी नहीं जपता, आपके लिए अपने हाथ से भोजन बनाया है और आपको खिला दिया, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? क्या दिक्कत है इसमें? लहसुन प्याज थोड़ी है, सात्विक है। उस व्यक्ति की जो संसारी लालसा पिपासा है वो उस भोजन में प्रवेश करेगी और वो व्यक्ति भजन नहीं कर पाएगा। जब जप करने बैठेगा हरे कृष्णा की जगह हरे नोट नोट हरे हरे, यही दिखाई देगा। कहेगा अरे क्या हो गया, कृष्ण कहाँ गए, राम कहाँ गए, नोट दिख रहे हैं। कहा किसका भोजन खाए? तो हमारी चेतना पूरी भंग हो जाती है जब आदमी हमें भोजन बना के खिलाता है। खाली लहसुन प्याज इंपॉर्टेंट नहीं है, लहसुन प्याज तो चिड़िया भी नहीं खाती है। चिड़िया को खाते देखा कभी प्याज? तो क्या चिड़िया भक्त हो गई? बोले हम लहसुन प्याज नहीं खाते जी तो भक्त हो गए? भक्त का स्टैंप लगाना इतना आसान नहीं है। हनुमान जी भगवान के साथ कभी खड़े नहीं हुए आज तक, सीधे जमीन में बैठे हुए, देख रहे हैं, कभी खड़े नहीं हुए। कभी नहीं कहा एक ग्रुप फोटो हो जाए, ले सेल्फी ले। हमेशा भगवान के दास क्यों बने हैं? हनुमान जी जब बताकर आए कि मैंने सीता मैया को ढूंढ लिया है, तो ढूंढने आए भगवान राम को। जब राम को ढूंढने के लिए आए तो आकर के बैठे, तो वहाँ पर बैठने के लिए एक लकड़ी का एक छोटा सा स्टूल था जो पेड़ का तना था, उस पर आके बैठे। तो भगवान राम हनुमान को देख करके खड़े हो गए और गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हनुमान ने तुरंत गले लगने की बजाय प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। जब प्रभु के चरणों को पकड़ा तो तुरंत ही कोई आपके पैर पकड़ता तो क्या करते हो आप? क्या करते हो? आपका हाथ ऐसे निकल जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है ये, जैसे कार में होता है ना ऑटो लॉकिंग, ऐसे ही जैसे कोई पैर पकड़ेगा आप छुड़ाओगे, ऐसे हाथ आ गए। तो राम जी के जैसे चरण पकड़े हनुमान जी ने, राम जी ने सिर पर ऐसे हाथ लगाया, छोड़ो हनुमान छोड़ो। हनुमान जी बोले अब नहीं छोड़ना है। सारी दुनिया जिस पैर के पीछे घूम रही है प्रभु आपके चरणों के पीछे, वो आज मुझे प्राप्त हो गए हैं, वो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? बोले मैं इससे ज़्यादा तुम्हें दूंगा, अपना आलिंगन दूंगा, अपना साथ दूंगा। बोले प्रभु आलिंगन नहीं चाहिए। क्या क्यों? बोले आलिंगन में आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपके चरणों के साथ साथ आशीर्वाद भी। और क्यों नहीं छोड़ूंगा? बोले क्योंकि खड़ा हुआ व्यक्ति तो गिर सकता है लेकिन बैठा हुआ व्यक्ति नहीं गिर सकता है। मैं बैठा रहूंगा आपके चरणों में तो मेरे गिरने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी, भक्ति में गिरूंगा नहीं। गिरता वही है जो खड़ा हो जाता है भगवान का समान, छाती ठोक के कहता है हम भी तो भगवान हैं, हम भी तो भगवान। क्या है भगवान? हम भी तो भगवान है। अजीब, भगवान तो पैसे में खरीदा जाता है, 500 रुपये दूंगा VIP एंट्री ले लूँगा, ऐसा जो थॉट रखते हैं उनको भगवान नहीं मिलता। भगवान हमेशा विनम्र व्यक्ति को प्राप्त होता है और ठाकुर जी के भक्त होते हैं। अजामिल ने यही गलती करी, उस वैश्य स्त्री ने मना कर दिया साधुओं को हम भोजन नहीं देंगे। कहा अच्छा रॉ मटेरियल दे दो, सूखा चावल दाल, हम कुक करेंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही खा लें। उन्होंने खुद ही बनाया, भोग लगाया, खाया। बोले आपने हमें दान दिया है, एक आशीर्वाद ले लो, अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना जो आपकी गर्भ में। कहा नारायण ये नाम मत लो, मेरा पति बड़ा गुस्सा करता है भगवान के नाम पे। कहा क्यों? इस संसार में भगवान का नाम वही नहीं लेते जिनके पाप बहुत अधिक होते हैं। कहते हैं तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जब भूख लगती हो तो आदमी स्वस्थ होता है, लेकिन बुखार आने पर भूख लगनी, आदमी कहता है बुखार है, खाने की इच्छा नहीं है। ऐसे ही अगर पाप ज़्यादा होंगे तो नाम जप नहीं होगा। आएंगे चालीसा घुमाएंगे, 4 पन्ने, घर चले जाएंगे। बोले हो गई बहुत बड़ी पूजा जी, सालासर के हनुमान जी की कृपा हो रही है। हनुमान जी कृपा करते किस पर? हनुमान जी क्या कहते हैं? तो गाएंगे अभी हम भजन, एक हनुमान जी क्या कहते हैं। जो ना जपे राम नाम, बोलिए बोलिए जोर से, जो ना जपे राम नाम, जो ना जपे राम नाम किस्मत के मारे, जो ना जपे, जो ना जपे राम नाम किस्मत के मारे। जो ना जपे राम नाम किस्मत के
तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखने के लिए कहा। अजामिल को जब मालूम पड़ा कि अरे मेरे पुत्र का नाम नारायण, मना कर दिया, पापी था ना। जो पापी लोग हैं उनके मुख से भगवान का नाम निकलेगा नहीं। अभी आप यहाँ पर हैं, मैं आपको बोलूँ कल से सबको भगवान का नाम जप करना है, आप अपने मन से कुछ जप पाएंगे, आपकी गलती नहीं है। अगर जो नहीं जप पा रहा है, जो ना जपे नाम नाम किस्मत के मारे, उनकी किस्मत में पाप ने उनको घेर लिया। अगर नाली में से पानी ना जाए यानी कि मतलब नाली में ब्लॉकेज है, अंदर कहीं गंद फंसा। जब पाप अधिक होते हैं व्यक्ति को हरी कथा सुहाती नहीं। लोग आते हैं अपनी मन्नतें मांगते मंदिरों में चले जाते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं भगवान क्या चाहते हैं। भगवान गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं यज्ञ नाम जपो यज्ञ अस्मि, अगर तुम सच में मुझे चाहते हो मेरे नाम का जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। फिर भी लोग नहीं जप रहे। भगवान ने तो नहीं कहा 40 पढ़ोगे तो तुम पार चले जाओगे। कहाँ कहाँ भगवान ने कि तुम ऐसा कर लोगे तो ये हो जाएगा। ये तो तुलसीदास जी ने ही कहा कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल नाम का आधार। अजामिल ने नहीं माना, लेकिन उसकी पत्नी के कहने पर अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अभी अंतिम गति आ गई उसकी, अंतिम समय आया। उस अंतिम समय में जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो उसको लेने के लिए 3 यमदूत आते हैं। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की रस्सियों से हम बंधे हैं। इन रस्सियों को खोलने के लिए 3 यमदूत आएंगे, एक रजोगुण के, एक सतोगुण के, एक तमोगुण। जब ये 3 यमदूत आए, अजामिल का छोटा सा बेटा था जो घुटनों के बल चलता था। 88 साल का अजामिल पुकारता था नारायण खा लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम कहाँ हो, नारायण नारायण नारायण। अनजाने में ही बिना किसी भाव के भगवान का नाम जपते 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 अजामिल ने जितने पाप किए थे सब समाप्त हो, सब खत्म हो गए। अजामिल पूरी तरह से शुद्ध हो गए। अब यहाँ पर 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए, क्योंकि इसने 4 अक्षर बोले थे, ना रा या अण। 4 अक्षरों के कारण 4 विष्णु के दूत आए। अब यमदूतों ने पहली बार ऐसे लोगों को देखा जिनके हाथ में चक्र है, गदा है, कमल है, पद्म है। वो देखकर हैरान थे, ये कौन है? कहा हम विष्णु भगवान के दूत हैं। कहा ये क्या होता है? क्योंकि यमदूत तो कभी विष्णु लोग गए। यमदूत कौन होते हैं? यमदूत वो लोग होते हैं जो एक जन्म में पाप करते हैं, फिर नरक में जाते हैं, फिर दोबारा नरक से मुक्त होकर नीचे आते हैं, गरीब बनते हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर नरक में जाते हैं, फिर दंड भोगते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर लूले लंगड़े बनते हैं, फिर गलत करते हैं, शराब पीते हैं, फिर नरक में जाते हैं। ऐसे 1000 नरक हैं, भागवत में बताया, सहस्त्रशाम। 1000 नरकों में प्रवृत्त जो होते हैं चले जाते हैं। अब वो तो बड़े हैबिचुअल हो गए नरक के, उनको सारा पता है, बैकडोर एंट्री, ग्रेवन डोर एंट्री। तो यमराज सोचते हैं ये तो बड़ा अच्छा भक्त है, जब देखो तब नरक ही आता है। कह रहे इसको अपॉइंटमेंट दे देते हैं, तो तुम यमदूत बन जाओ ताकि किसी जीवात्मा को लाना हो तो अपने पर्टिकुलर एरिया में ला सको, क्योंकि तुम्हें तो सब मालूम। तो ऐसे व्यक्ति को यमदूत बनाए। अब यमदूत तो कभी नरक के अलावा कहीं गए ही नहीं, उन्होंने विष्णु ना देखा, ना मंदिर गए कभी, ना विष्णु मंदिर गए, न जानते थे, हैरान थे। तुम कौन हो? कहा हम विष्णु भगवान के दूत। कहा तुम इसको क्यों पकड़ने के लिए आ गए? क्योंकि ये तो हमारा क्लाइंट है, यमलोक को जाएगा, इसने पाप किए हैं, अपनी पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, एक पर स्त्री का संग किया, उसके साथ जीवन बिताया, उससे 8 बच्चे पैदा किए, लूटा मारा लोगों को, इसे नरक जाना है। कहा नरक तो जाना था, लेकिन अनजाने में इसने कई बार भगवान के नाम का जप किया है, जिसको जप करने से, नारायण नाम को उच्चारण करने से ये क्या हो गया है? पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। तो आप इसको नहीं ले जा सकते हैं, इसको मुक्त करना पड़ेगा। तो कई बार जब ऐसे उन्होंने बोला, हरे कृष्ण, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको मुक्त करना पड़ेगा। कहते नहीं इसको कैसे मुक्त कर दें, ये तो हमारे नरक में जाता है। हमने इसकी एक्सेल शीट देखी है, सारी एक्सेल शीट बताती है कि इसने सिर्फ पाप ही पाप किए, झूठी झूठ बोला है, ये तो नरक का वासी है। विष्णुदूत कहते हैं छोड़ते हो वरना इसको चक्र से तुम्हारी गर्दन काट देंगे। कहा अजीब आदमी है, एक तो हमारे क्लाइंट को ले जाने नहीं दे रहा, ऊपर से हमें मारने की धमकी दे रहा। घबरा गए सारे। बोले क्या करना चाहिए? बोले जाओ अपने यमलोक में जाकर यमराज से पूछो। यमराज के पास पहुंचे भागते दौड़ते, विष्णुदूत भी चले गए विष्णु लोक को। यमराज के पास जाके यमलोक में पूछते हैं
महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम, आज तो गजब हो गया, एक ऐसी जगह फंसा दिया आपने जहां पर पहले से किसी और क्लाइंट का कब्जा था, हम वहां पहुंच गए, अपनी जान बचाकर भागे, अभी मर जाते, हमारी गर्दन कट जाती, कहाँ भेज दिया? कहाँ गए थे? करे एक पापी था, हमेशा पाप किए उसने जीवन भर, लेकिन अंत में थोड़ा नाम ले दिया नारायण, उससे वो मुक्त हो गया। विष्णु लोक से विष्णुदूत नाम के कोई लोग आए थे, कहा अरे बच गए, वो छोड़ते नहीं किसी को, बच गए तुम लोग? अच्छा हम बच गए क्या? हाँ, फिर एक लिस्ट बनाकर दे दो किसको लाना है किसको नहीं लाना। हम ऐसे नहीं करेंगे जाएंगे कल को, आज तो बचा है कल को मरी गए तो लिस्ट बना कर दो। तो उन्होंने डूज और डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, लिस्ट बना के। उसके घर कभी नहीं जाना, यमदूतों को मना किया। किसके घर नहीं जाना? जिसके माथे पे तिलक हो। क्या हो? जिसके माथे पे चंदन का तिलक हो उसके घर पे कभी मत। जिसके गले में तुलसी की कंठी हो उसके घर पे कभी मत। जिसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम रहता हो उसके घर पे कभी, जैसे जीव है इस पे दुनियादारी की बातें रहती हैं, इस पे भगवान का नाम रहे उसके घर पे कभी। जिसके घर में तुलसी का पौधा हो उसके घर पे कभी मत जाओ। जिसके घर में भगवान के नाम अंकित हो, राम नाम अंकित यहाँ शोभा वर्णि न जाए। इतना सुंदर घर लगना चाहिए, घर के बाहर ही प्रभु का नाम लिखा हो, राम कुटीर, कृष्ण कुटीर, श्याम कुटीर, श्याम भजन स्थली, हरे कृष्ण कुछ भी लिखा हो, जहाँ पर राम नाम अंकित हो, शोभा का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे घर के अंदर वास होना चाहिए। कहा उसके घर पे मत जाना कभी। कहा किसके पास जाएं? कहा उसके पास जाना जिसकी जीव ने कभी भगवान का नाम ना लिया हो, उसके पास जाना जिसने कभी भगवान के मंदिर में प्रवेश ना किया, उसके पास जाना जिसके कानों में कभी हरि कथा ने प्रवेश ना किया, उसकी आंखों को फोड़ देना जिसने कभी प्रभु के दर्शन ना किए, उसकी जीभ काट लेना जिसने प्रसाद ना खाया हो, कभी प्रभु का नाम ना लिया। ऐसे कह के पूरी लिस्ट बनाकर भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल के कारण यमदूतों को लिस्ट मिली। अब यहाँ पर बात ऐसे आती है, विष्णुदूत भी पहुँच गए भगवान के पास। विष्णुदूत बोलते हैं प्रभु आज एक बात समझ में नहीं आई, आपके तो प्रेमी जो भक्त होते हैं वो आपको प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये तो पापी था, इसने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण आपने हमको भेज दिया, जाओ उसकी रक्षा करो। तो भगवान कहते हैं क्योंकि उसने मेरे नाम का उच्चारण किया। करे आपका थोड़ी किया, वो तो अपने बेटे को बुला रहा था, नारायण इधर आओ, नारायण नारायण नारायण, आपको कहाँ बुलाया? बोले देखो नाम तो नारायण मेरा ही है, और मेरा नाम जब लिया जाता है तो वो आकर के मूल में समा जाता है ना। जैसे मूल में समा जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का नाम रख ले ताजमहल, तो नाम रख लिया, लेकिन ताजमहल का अगर स्मरण किसका आएगा कि आगरा का ताज। ऐसे अगर कोई नारायण नाम रख ले तो उसने नाम रखा है, लेकिन मूल में ये नाम प्रभु का है, तो मूल से अलग हो जाता है। क्योंकि नाम चिंता मणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिना। नाम और नामी में भेद नहीं है। नारायण शब्द बोलते ही ये नारायण नाम सच्चिदानंद होने के कारण प्रभु नारायण में जाकर मर्ज हो जाता है। तो जैसे उसने, जैसे अगर हम बोले कोका कोला, तो कोका कोला बोलने से कोका कोला जाकर मर्ज नहीं होगा ना, गले में ठंडक मिलेगी। लेकिन आप बोलो हरे कृष्णा, तो ये भगवान का नाम भगवान में जाकर के मर्ज। हरे का मतलब होता है राधा रानी और कृष्ण का मतलब होता है कृष्ण। इसका मतलब है हे राधे कृष्ण आप हम पर कृपा करिए। हरे राम, राम का मतलब श्री रामचंद्र, हरे का मतलब सीता महारानी, हे सीताराम हम पर कृपा करें। तो जो ये मंत्र बोलता है 16 नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में यही तारक मंत्र है, व्यक्ति को मुक्त कर सकता है, इसमें कोई मेहनत भी नहीं है। एक ऐसा मंत्र है जिसमें ओम स्वाहा क्लीम इन सभी अक्षरों से मुक्त है, इसलिए का अभिन्न नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध हो, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण मुक्त हो। मुक्त का मतलब क्या है? इसमें कोई क्लीम स्वाहा ओम, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय लोग कहते हैं, ये मंत्र हम जपते हैं कृष्ण का, लेकिन इसमें भी ओम लगा हुआ। ओम श्री कृष्णाय शरणम ममः, इसमें भी ओम लगा हुआ।
लोग बोलते हैं हम गायत्री मंत्र करते हैं, उसमें शुरू में ओम लगाए, एंड में स्वाहा लगाए। जो निर्भर हैं खुद ही, वो आपको क्या मुक्त करेंगे। ये मंत्र है, ये मंत्र खुद निर्भर है ओम पर या स्वाहा पर। ये आपको मुक्त नहीं कर सकते, ये आपको शुद्ध कर सकते हैं, मुक्त नहीं कर सकते। मंत्र आपको शुद्ध कर सकता है, इसीलिए हमारे इस्कॉन में हरि नाम के बाद में लोगों को गायत्री मंत्र दिया जाता है। गायत्री मंत्र शुद्ध कर सकता है, मुक्त नहीं कर सकता। मुक्त तो हरि नाम ही करता है, इसलिए हरि नाम के माध्यम से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इस संसार में और कोई ऐसा मंत्र नहीं जो व्यक्ति को मुक्त कर सकता है ना, इसलिए लेना चाहिए। लेकिन जो नहीं ले रहा है उसका कारण क्या है, बता दिया, पाप। जिसके अधिक पाप होंगे वो भजन नहीं कर पाएगा। प्रभु को अच्छा लगता है कि उनके नाम को जप किया जाए, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने विष्णु दूतों को बताया। बोलिए मेरे साथ में, क्या बताया। सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभम हेलनमेव वैकुंठ नाम गृहाणाम अशेष अघ हरम विदहो। क्या मतलब है इसका। इसमें कहा सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभनम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृहणम अशेष अगहरम विदो। भगवान विष्णु कहते हैं अगर तुमने मेरा नाम सांकेतिक रूप में भी लिया तो तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। सांकेतिक यानी किसी माता जी का नाम है गीता और व्यक्ति बोल रहा है गीता कहाँ गई, गीता कहाँ गई, गीता कहाँ गई, गीता कहाँ गई। माता जी का नाम है, ये गीता जी हैं, हरि वो। तो इनका नाम लेने से हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की गीता का नाम ले रहे हैं। परिहास्यम, हंसी मजाक में लिया जाए। अरे ये गंजे वाले लोग, ये तो हरे कृष्णा वाले होंगे, ये देखो ये गंजे लोग हैं ना, ये हरे कृष्णा वाले हैं। परिहास में, हंसी मजाक में लिया जाए तो भी मुक्त करता है। स्तोभनम, अगर कोई व्यक्ति भजन गाने वाले, जैसे हमारे प्रभु जी बड़ा सुंदर वाद्य यंत्र बजाते हैं, अब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं लेकिन भजन नहीं कर रहे, लेकिन भजन की धुन में आते आते ही धुन में बजाने लग गए। अरे ये वो वाला बजाएंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बजा दिया। लेकिन ये मंत्र नहीं जप रहे थे, इन्होंने ऐसे ही स्तोभनम, मजाक मजाक में आनंद लेने के लिए गा लिया। जैसे गणेश की आरती होती है, गणपति की जो आरती है उसकी आरती के अंत में बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र नहीं जप रहे हैं, ये अपनी स्तुति के पीछे ऐसे ही पूर्ण आहुति में स्तोभनम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते गा गए, इनको भी मुक्ति मिल जाए। और बोलते हैं हेलनमेव वा, यानी कि किसी ने उपेक्षित करके, निंदा के भाव से, अरे क्या बताएं हमारी बहू तो ना भक्त बन गई, जब देखो तब हरे कृष्णा हरे कृष्णा, घर में न काम न धंधा, जब देखो माला लेकर घूम रही है। ऐसे जो बोल रहे हैं उनको भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उपेक्षित करके भगवान का नाम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृहणम, भगवान वैकुंठवासी भगवान का नाम जो रहते हैं, अशेष अघ, उनके अनेक अनेक पाप, अशेष का मतलब है अब और कुछ शेष नहीं रह जाएगा, अशेष अघ, जितने पाप हैं अशेष अघ हरम विधु, ये भगवान सारे के सारे पापों को हरण कर। जैसे रुई का पहाड़ हो और उसमें एक माचिस की तिली लगा दो, क्या होगा, जल के भस्म हो जाएगा। ऐसे ही पाप रूपी पहाड़ रुई से बना है और भगवान का नाम माचिस के समान है। एक नाम पूरे के पूरे पाप समूह को नष्ट करके राख कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आदमी बोलता है प्रभु जी मानते हैं पाप मुक्त कर सकता है। विष्णु भगवान के विष्णु दूतों ने पूछा प्रभु क्या बड़े बड़े पाप, छोटे छोटे पाप, सभी पाप मुक्त हो जाएंगे या केवल कुछ ही पाप मुक्त होंगे, परसेंटेज क्या है। तो भागवत में बताते हैं विष्णु भगवान ने कहा, बोलिए मेरे साथ में, गुरुणाम लघुनाम गुराणी लघुनानी प्रायश्चितिनी पापानाम
ज्ञात्वो उत्तानि महर्षिभिः गुराणां च लघूनां च गुराणि च लघूनानि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोतानि महर्षिभिः। भगवान विष्णु ने कहा गुराणाम। गुराणाम का मतलब है भारी पाप। ऐसे कई पाप होते हैं जो भारी पाप है, जैसे चरणामृत को पानी मान लेना। आप चरणामृत पी रहे हैं और बोला ये तो पानी है, नीचे गिर गया, बह रहा है। पप्पू फोन आ रहा है देख मौसी का, चरणामृत जा रहा पानी में नीचे, उसे ध्यान ही नहीं है, सोच रहा पानी, अरे मम्मी पानी, चरणामृत गिर गया, कोई बात नहीं पानी तो है। चरणामृत को पानी कह देना, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पुस्तक किताब कह देना, अरे ये किसकी किताब पढ़ी है, ये पाप है। ग्रंथ को किताब कह देना, गीता पढ़ी हो कहीं पर, बोले ये किसका किताब पढ़ा है, पाप। भगवान का विग्रह, इसको पत्थर कह देना। ये कौन से पत्थर से बना हुआ है, मार्बल है कि कौन सा है, पत्थर है? ये पत्थर नहीं है, ये साक्षात भगवान है। भगवान के गुरु वैष्णवों को मनुष्य कह देना, कह रहे बड़े अच्छे मनुष्य हैं, मनुष्य नहीं है, दिव्य मनुष्य। तो वैष्णवों को, गुरुजनों को इंसान मनुष्य कह देना पाप। चरणामृत को पानी कह देना। मंदिर को जगह कह देना। कौन सी जगह जा रहे हो, बोले वो उस वाले मंदिर में, शादी है ना हमारी बेटे की, मंदिर में ऊपर हॉल लिया है, पाप। मंदिर भगवान का धाम स्थान है, वास स्थान है, वो कोई मंदिर कोई बैंक्वेट हॉल नहीं है। और अनेक अनेक ऐसी चीज़ें हैं, जैसे गोवर्धन को पहाड़ कह देना, अरे अब ये तो पहाड़ है, पहाड़ के चक्कर लगा रहे हैं लोग। गोवर्धन गिरिराज जी साक्षात ठाकुर जी विराजमान है पृथ्वी पर। यमुना गंगा नदी को पानी कह देना, अरे ये तो पानी है, बहता पानी है, बस साफ है, कपड़े धो रहे उसमें, धड़ 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 कपड़े धो रहे गंगा यमुना के ऊपर बैठ कर, ये तो पानी है ना, अरे पानी थोड़ी है, ये दिव्य नदियां हैं, भगवान का स्तोत्र, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये सभी सप्त नदियां आध्यात्मिक नदियां, पवित्र नदियां, उनको पानी कह दे। ऐसे ही वैष्णवों को मनुष्य कह देना, भगवान के विग्रह स्थलों को पत्थर कह देना, गाय को पशु कह देना। कह रही किसका पशु जा रहा है, अरे पता नहीं जानवर किसने छोड़ दिया। गाय पशु नहीं है, जानवर नहीं है, भगवान कृष्ण भी उसकी पूजा करते हैं, इसीलिए उनका नाम है गोपाल, गायों का पालन करते हैं। तो इस तरह से ये पाप बड़े भारी पाप होते हैं जो पता नहीं चलते हैं। तो गुराणाम और लघुनाम, छोटे पाप, पैदल चल रहे थे चींटी मर गई, ध्यान ही नहीं दे रहा, रोड पर चलते आ रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, जय महाप्रसाद खाते जा रहे हैं, सालासर का लड्डू है, पड़ोसी में बांट रहे हैं, लड्डू नीचे गिर रहे हैं, चींटियाँ लग रही है, पैर रख रहे हैं, मर रही है, चल रहे हैं, कितने पाप कर रहे हैं, इन्हें मालूम भी नहीं है लोगों को। ये लघु पाप, छोटे पाप पता ही नहीं चलते। खाना बनाने गए, गैस के ऊपर कितने मर गए, पेट में दर्द हुआ, एंटीबायोटिक खा ली, दवाई पेट में गई, कितने बैक्टीरिया मर गए, कितने लघुनाम पाप कर रहे हैं, छोटे छोटे पाप। तो गुराणाम च लघुनाम च गुराणी। अब इन बड़े पापों का बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा और छोटे पापों का छोटा प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित का मतलब है पश्चाताप। पाप के कारण अग्नि उत्पन्न होती है, ताप, और ताप के ऊपर जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, प्रायश्चित करता है, तो ताप की अग्नि के बाद ठंडक आती है। जैसे तवे के ऊपर पानी डालो तो उसके बाद ठंडक आती है, ऐसे ताप का मतलब है पाप और पश्चाताप का मतलब है ठंडक। तो जब पाप हो जाए तो उसके बाद पश्चाताप करना चाहिए, ठीक, तो पश्चाताप करना चाहिए। प्रायश्चितानि पापा नाम, और अगर कोई व्यक्ति इसमें प्रायश्चित करना चाहे इन पापों से बड़े और छोटे, तो क्या करना है, ज्ञाता उत्तानि महाऋषभ, उसे भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। केवल एक ही रास्ता है, कोई भी पुण्य पाप को खत्म नहीं कर सकता। आप सोचो मैं 1.25 मनी लड्डू लगा दूंगी तो मेरे पाप खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे। लड्डू ब्राह्मण खा जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, आपके पाप वहीं के वहीं बने रहेंगे। ये सच बात। पाप मुक्त करने का एक ही तरीका है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। केवल एक ही तरीका, और ये दिव्य तपस्या है, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का जाप करें।
अभी समय हो गया, यहाँ पर आरती होगी, इसलिए हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इसका आगे का प्रसंग कल चर्चा करेंगे। अजामिल को जब ये चेतना वापस आई, अजामिल ने अपना घर छोड़ा, हरिद्वार गए, 6 महीने तक लगातार भगवान के नाम का भजन किया, तब जाकर के उनको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। ये नहीं हुआ कि नारायण बोल दिया अनजाने में, सांकेतिक रूप में बोला ना, इसलिए मुक्ति नहीं मिली, पाप खत्म हुए। लेकिन जब उसने ध्यान पूर्वक 6 महीने लगातार जाप किया हरिद्वार में, तब उनकी मुक्ति हुई। तो कई लोग सोचते हैं नारायण नाम बोलने से अंत में बोल लो, पूरा जीवन पाप करो, हम भी बच जाएंगे। अजामिल वो अंत में बोलकर बचा।